नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान नई दिल्ली से, और हमारे साथ स्टेट पर हिंदी पर इस वक्त मौजूद हैं खास मेहमान, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ डिफेंस लॉयर सीनियर काउंसिल डॉक्टर एपी सिंह। स्वागत है डॉक्टर एपी सिंह साहब, स्टेट में हिंदी में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अभी लाल किला बम ब्लास्ट, कार बम ब्लास्ट चल ही रहा था, निपटा नहीं है, अभी चल रहा है। और 10 नवंबर 2025 को हुआ, 13 लोग मारे गए। उसके ठीक तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई, जो इंटरनेशनल फेम गैंगस्टर है, इंडिया का जेलों में बंद है, उसके भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से रातों रात भारतीय जांच एजेंसी एनआईए प्रत्यार्पित करा के लेके आती है। यहां तक कोई वो चीज नहीं थी, एक अपराधी था, अपराधी किस्म का है, मोस्ट वांटेड है, इंडिया का ले आया गया। अब इसमें बवाल तब मचा है, जो इनसाइड स्टोरी निकल के आई है अनमोल बिश्नोई के सकुशल अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद, वो ये है कि अनमोल बिश्नोई के पीछे आईएसआई, पाकिस्तानी मक्कार बिकी हुई खुफिया जांच एजेंसी लगी हुई थी, जिसका यही काम है ड्रग स्मगलिंग कराना, भारत को बर्बाद करने के लिए, यहाँ की सुरक्षा संप्रभुता को चैलेंज करने के लिए अनमोल बिश्नोई के करीब आना चाहती थी आईएसआई। क्या ये भारत ने बड़े सही समय पे कदम उठा लिया, भारतीय एजेंसियों ने, जो अमेरिका से तुरंत उसको प्रत्यार्पित करके ले आए? वरना अनमोल बिश्नोई आईएसआई के निशाने पे था। मैं और आप नहीं कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, जिसने अभी 2-3 गुर्गे पकड़े हैं, और इसमें टॉरर मॉड्यूल था जो पाकिस्तानी आईएसआई का ही पकड़ा गया, उन्होंने कबूला है। डॉक्टर साहब, असली बात यह कि क्या जिस लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के नाम से रूह कांप जाती है अच्छे अच्छों की, आखिर आईएसआई ऐसे अनमोल बिश्नोई के करीब क्यों आना चाह रही होगी? नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी भारत सरकार पूरी तरह से मजबूत है। आईएसआई तो क्या है, वो किस बात की जांच एजेंसी? वो तो देशों को अस्थिर करती है कि क्या कोई जांच एजेंसी ड्रग सप्लाई करेगी, हथियार सप्लाई करेंगे, आतंकवाद को परोसेंगे, सरकारों को अस्थिर करेंगे, देशों को अस्थिर करेंगे, आर्मी के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान में किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ हो रहा है, क्या क्या दौर चल रहा है, वो सबको पता है। तो इसलिए जांच एजेंसी तो क्या है, लेकिन हाँ, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उनके खबरें, जो इनपुट थे, उस आधार पर बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत बेहतर कार्य किया। और आईएसआई को उसका करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब मिला। जिस तरह से वो साजिश रच रहे थे, जिस तरह से वो षड्यंत्र रच रहे थे, जिस तरह से उन्होंने इस तरह का सारा कुछ माहौल बनाया था। और मैं धन्यवाद करता हूं अमेरिका सरकार का, भारत सरकार का। दोनों सरकारों ने मिलकर ये काम बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत मजबूती के साथ, बहुत जिंदा दिली के साथ किया है, जिससे कि आईएसआई को ऐसा कोई मौका नहीं मिल पाया जो भारत को अस्थिर करने का और प्रयास कर सके। लाल किला घटना हुई, ये बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में 2900 किलो आरडीएक्स भी पकड़ा गया, ये भी साथ में। ये भी खुलासा हुआ, आज तक लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते थे, ये भी खुलासा हुआ कि 10th और 12th के टॉपर, सीपीएमटी के टॉपर, एमबीबीएस एमडी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी आतंकवादी हो सकते हैं। चौहान साहब, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। क्या कभी आपने सोचा था, जिन हाथों में स्टेथोस्कोप होना चाहिए, जिन हाथों में इंट्रावेनस के लगाने वाले इंजेक्शन होना चाहिए, जिन हाथों में ईसीजी की मशीन होनी चाहिए, जिन हाथों में थर्मामीटर हुआ करते थे, उन हाथों में AK-47, रिवॉल्वर, गोलियां, आरडीएक्स, नक्शा, देश को दहलाने की साजिश, षड्यंत्र, मोबाइल फोन का षड्यंत्र, सारा कुछ था। ये कोई नहीं सोच सकता था। जितने 10-11 मुलजिम लगातार पकड़े गए, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, कोई कंपाउंडर नहीं, सब टॉपर।
यूपीएससी ने उन्हें डॉक्टर बनाया, उनको इतनी अच्छी सुविधाएं दी, उनको प्रोफेसर बनाया, उनसे लोग लेक्चर दिलाए गए। उनसे लेक्चर किस बात के दिलाए गए कि ये डॉक्टरों बनाएंगी, ये डॉक्टर्स बढ़ाएंगे हमारे देश में, ये चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, ये देश में परिवर्तन करेंगे। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ आपने देखा। क्या वहां डॉक्टर्स बनाए जा रहे थे या वहां आतंकवादी बनाए जा रहे थे? वहां चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को बनाया जा रहा था या वहां पर देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी? देश विरोधी गतिविधियां बहुत बड़े लेवल पर चली, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि जो डॉक्टर है वो जिंदगी दे रहा है या आतंकवादी बना रहा है। आज इंजीनियर, आज प्रोफेसर, आज पत्रकारिता से जुड़े लोग, आज वकालत से जुड़े लोग, आज न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग, आज व्यापार से जुड़े हुए लोग, आज कहां कहां आतंकवाद घुस गया है, हमारे नसों में आतंकवाद घुस गया है। सोचिए आप, जो जिस देश में पैदा हुए, 10th यहां से टॉप किया, 12th यहां से टॉप किया, वो आतंकवादी हो सकते थे? शिक्षा की लोग कहते थे शिक्षा का अभाव है, जरूरतों का अभाव है, जिहादी बन गए, उनका माइंड ब्रेन वॉश कर दिया गया। उनका माइंड ब्रेन वॉश किया या उन्होंने किसका किया है, ये गंभीर विषय आज हो गया। आज उल्टी गंगा बहने लगी। लोग कहते उल्टी गंगा कैसे बह सकती है? उल्टी गंगा बह रही है और बहते हुए दिख भी रही है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, शहजाद भट्टी पाकिस्तानी हैं, जो आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी है उसके लिए काम करता है, उसका दलाल है ये। और ये ढूंढ रहा था लॉरेंस बिश्नोई को, कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को। कुछ जो दुश्मन गैंग है लॉरेंस और अनमोल के, एंटी ग्रुप वाले, वो कहते हैं कि आईएसआई अनमोल बिश्नोई को मरवाना, कत्ल कराना चाहती थी, उसकी जान को खतरा था आईएसआई से। लेकिन जो स्टेट मेरा हिंदी और मेरे सोर्सेज हैं, इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं बहुत हाई लेवल के, वो ये कहते हैं कि आईएसआई के लिए अनमोल बिश्नोई तुर्क का पत्ता साबित हो जाता अगर वो उनके हाथ लग जाता भारत के खिलाफ। तो क्या अनमोल बिश्नोई इतनी आसानी से आईएसआई के हाथ में पहुंचने के बाद बिक जाने वाली शख्सियत थी जो भारत के खिलाफ बिक जाता? लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई दोनों भाई हैं। पंजाब पुलिस में उनके पिता थे, पुलिस अधिकारी कर्मचारी रहे, पुलिस में काम किया, देश के लिए काम किया, राष्ट्र हित के लिए काम किया, प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने काम किया। वो डीएनए इतना कमजोर नहीं है, वो डीएनए ऐसा नहीं है। उसके खून की एक एक बूंद, अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई के खून के एक एक कतरा में, एक एक बूंद में राष्ट्र हित है, देश हित है, राष्ट्र भक्ति है, समाज का हित है। और वो किन कारणों से इस आपराधिक दुनिया में गए वो सबको पता है। राजनीतिक कारण है, छात्र जीवन के कारण है। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए किसी को कि वो इतने हल्के में आईएसआई के हाथों की कठपुतली बन जाए और वो बन के देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, वो हिंदुस्तान जो भगत सिंह का देश रहा है, वो हिंदुस्तान जो भारत माता की जय कर रहा है, वो हिंदुस्तान जो केसरिया पगड़ी बांध के चलने वाले युवाओं का देश रहा है, वो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर एपी सिंह साहब, क्या लॉरेंस बिश्नोई जो है या उसका भाई अनमोल बिश्नोई, इनके लिए आईएसआई की जरूरत है कुछ करने के लिए? ये गैंगस्टर हैं, और जबकि आईएसआई जो वो टेररिज्म को बढ़ावा देती है देशों के बीच में। देशों के बीच क्या, पाकिस्तान में बैठ के वहां की एजेंसी, खुफिया एजेंसी भारत को बर्बाद करने के लिए ऑपरेशन चलाती है जो टेररिज्म की से रिलेटेड हो। अनमोल बिश्नोई दिल्ली पुलिस के पास आ गया, एनआईए के पास आ गया, सब कुछ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अनमोल बिश्नोई के पास, चूंकि बहुत लंबे समय तक वो कनाडा और अमेरिका वगैरह में रहा है, क्या कुछ देश के लिए लाभकारी साबित हो सकता है? आईएसआई के देखिए, खिलाफ कुछ जानकारियां होंगी अनमोल के पास। अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई पूरी जांच में विश्वास करते हैं, पुलिस पर भरोसा करते हैं, न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं,
एनआईए पर भरोसा करते हैं, एनएसजी पे भरोसा करते हैं, और हमारे देश के जो सिस्टम है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, उस पर पूरा विश्वास करते हैं, संविधान पर भरोसा करते हैं। इसलिए अगर कोई देश के हित की बात होगी और उसे पता होगी, तो बिल्कुल राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, समाज हित के लिए, भारत माता के लिए वो हर उस कार्य को करेगा जिससे कि उसका देश का हित होता हो। अगर कोई उनके पास जानकारी होगी तो निश्चित तौर पर वो बताएंगे भी, सहयोग भी करेंगे और उससे हेल्प भी मिलेगी। एपी सिंह साहब, अनमोल बिश्नोई की जान को खतरा है, जिसके भाई ने पता नहीं कितने लोगों के आरोप है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा दी, किडनैपिंग हो गई है। अनमोल बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई, दोनों भाइयों के ऊपर ये आरोप है। तमाम एजेंसियां ढूंढ रही हैं। लॉरेंस की जान को ऑलरेडी खतरा जेल में ही बना रहता है। ऐसे अनमोल बिश्नोई की जान को खतरा हो सकता है क्या? देखिए, कई बार गैंगवार होते हैं, तिहाड़ जेल में मौतें हुई, तिहाड़ जेल की जो कोर्ट में पेश होने के लिए जेल बैन जाती है उसमें मौतें हुई, तिहाड़ जेल में हत्याएं हुई, राजस्थान की बीकानेर सेंट्रल जेल में आनंद पाल के ऊपर हमला रिवॉल्वर से हुआ, बलवीर बानुदा उसके आगे आ गया, उसका साथी था, बलवीर बानुदा की मौत हो गई। सेंट्रल जेल बीकानेर, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये घटनाएं क्या बताती हैं आप? इस तरह की घटनाओं में ऐसा भी संभव हो जाता है। इसीलिए जेल जो है, जुडिशियल कस्टडी क्या है? जुडिशियल कस्टडी हमारे न्यायालय की अभिरक्षा में, न्यायालय के गोदाम की तरह उसे रखा जाता है, निकाला जाता है, ट्रायल किया जाता है, सच का सच सामने लाया जाता है, झूठ का झूठ पता चलता है, सच दोषी है तो उसे दंड दिया जाता है, निर्दोष है तो उसे बरी किया जाता है। हमारे देश का संविधान, कानून पद्धति, न्यायपालिका, ऑनरेबल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट से लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक इस बात में विश्वास करते हैं कि 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन एक किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारी भावना है, ये हमारी न्यायपालिका है, ये हमारा विधि एवं कानून मंत्रालय का सिस्टम है, यही हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है। एपी सिंह साहब, एक सवाल यह आता है कि अनमोल बिश्नोई ने अपने वकीलों के जरिए या एनआईए के माध्यम से अदालत से ये गुजारिश की है कि उसकी जान को तो खतरा है ही, उसके परिवार और उसकी जो वकीलों की टीम है उनके लिए भी जान को खतरा है। तो सवाल यह है कि सबको जान का खतरा है, क्या ऐसे में संभावना ये बनती है कि वकीलों को भी सुरक्षा दी जाएगी, दी जानी चाहिए? हालांकि रोहिणी की कोर्ट में वकील की ड्रेस में पहुंच के मर्डर हो चुका है जज साहब के सामने। नहीं, देखिए, अलर्टनेस है, पुलिस, दिल्ली पुलिस अलर्ट है, और पूरी तरह से एलआईयू, आईवी सब तरह से अलर्ट है। किसी को कोई जान के खतरा वाली बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। और अगर पुलिस को लगता है कभी भी, तो अपने आप वो स्थिति को हैंडल करते हैं, कार्य करते हैं। आपने कहा रोहिणी कोर्ट की घटना, रोहिणी कोर्ट वाले मारने आ गए, लेकिन मार के बच के जा नहीं पाए, अपने पैरों पर जा नहीं पाए, वहीं उनको भी ढेर कर दिया गया। इसका मतलब पूरी आउट सूचना थी, इनपुट था, ये घटना ऐसी हो सकती है, उसका इलाज पुलिस ने करके रखा, और वहां कोई निर्दोष आहत नहीं हुआ, किसी निर्दोष की जान नहीं गई, बल्कि उन्हीं को टारगेट किया गया जिन्होंने ऐसा सारा गलत कार्य करने का निश्चय किया। डॉक्टर एपी सिंह साहब, अनमोल बिश्नोई को जब इस लेवल की थ्रेट है, हाई लेवल की, तो ऐसे में क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है हमारी एजेंसियों के पास, चाहे वो फिर दिल्ली पुलिस हो और चाहे एनआईए हो, कि उसकी पेशी जो है वो कोर्ट में फिजिकल ना करा के? नहीं होगी, उसकी फिजिकल पेशी कोई जरूरत नहीं है, वीसी से पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हमारा सिस्टम है, तिहाड़ जेल हो, चाहे अन्य जेलें भी हो, चाहे रोहिणी जेल हो, चाहे मंडोली जेल हो, हर जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुलजिमों को पेश किया जाता है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही पेश होगा। फिजिकल पेश होने की कोई बाध्यता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कोई बात इन्वेस्टिगेशन करनी है तो एनआईए को जेल में जाके पूछ सकती है, पीआईपी करानी है तो ऑनरेबल कोर्ट जेल में जाती है और उस सारे प्रोसेस को पूरा करती है। एपी सिंह साहब, जो लोग लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई गैंग के पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने खोए हैं,
चाहे वो उसके विरोधी दुश्मन गैंग के लोग थे, चाहे पीड़ित परिवार थे जिनसे धन वसूली के लिए इन्होंने मारपीट की, हत्याएं की। वो सब कहते हैं कि अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई जो इतने डेडेड क्रिमिनल हैं, खतरनाक अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, उनके लिए इतनी कड़ी सुरक्षा, और आम आदमी सड़क चलते मार दिया जा रहा है। ये सब क्या है? सुरक्षा अपराधी को नहीं है, सुरक्षा हमारी न्याय व्यवस्था को है, सुरक्षा हमारे ट्रायल को है, सुरक्षा हमारे एक्यूज को है। एक्यूज में कोई धर्म का हो, जाति का हो, क्षेत्र का हो, भाषा का हो, संप्रदाय का हो, कोई हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। हार्डकोर क्रिमिनल हो, नॉर्मल हो, सबकी सुरक्षा न्यायालय के आदेश और उस आदेश पर होती है, और उसी आधार पर सारा कार्य चलता है, हो रहा है। डॉक्टर एपी सिंह साहब, चलते चलते एक अंतिम सवाल करना चाहूंगा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को लॉरेंस बिश्नोई के भाई चलो अनमोल चलो। बिश्नोई में आखिर ऐसी कौन सी चीज लगी कि जिसके चलते आईएसआई की नजर में लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई तुरंत आ गया, उसका पसंदीदा इंसान बन गया, गैंगस्टर? देखिए, आईएसआई पसंदीदा की बात नहीं है, एनआईए पसंदीदा नहीं करती। एनआईए के लिए सब अपराधी हैं, ये देखना होता है कि किससे क्या बात पता चल सकती है। आईएसआई तो चूहा है, एसआई तो चूजी। आईएसआई क्या है? आईएसआई तो अपने जिहाद के आधार पर लोगों को कार्य करती है, कराती है, जबकि ये कोई भावना नहीं, इस्लाम कभी नहीं कहता, मोहम्मद साहब ने कभी नहीं कहा था हत्याएं हों, मौतें हों, ब्लास्ट हों, आतंकवादी। ये तो इन्होंने अपना बना लिया है, परसेप्शन इस तरह का बना लिया है। और हमारी जांच एजेंसियां पूरे विश्व में फैली हुई हैं, उनके इनपुट होते हैं, उनके आउटपुट होते हैं, उनके सोर्सेज होते हैं, और उन सारे सोर्सेज के द्वारा वो कार्य कर रही हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नजर अनमोल बिश्नोई के किन किन गुणों को देख के पड़ी होगी इस पे कि उनको काम का लगा? नहीं, गुण नहीं, उन्हें लगता है कि हमें इसके ट्रायल में आवश्यकता पड़ सकती है, तो उन्होंने सरकार से बात करके प्रत्यार्पण किया, कानूनी रूप से किया, विधिक रूप से किया, मैं संवैधानिक रूप आईएसआई की से बात कर किया। रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं आईएसआई की बात कर रहा हूँ, एनआईए की नहीं। मैं आईएसआई की बात कर रहा हूँ कि आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की नजर में अनमोल बिश्नोई क्यों आया होगा, क्यों लेना चाहते थे, और जब वो नहीं आया तो उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं वो? नहीं, देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके द्वारा ब्लैकमेलिंग हो जाती है कि इसके द्वारा इसकी जान को अपने उसमें ले लो, तो हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई उनके बात पर करने लगे, लॉरेंस बिश्नोई से कुछ बातें हो जाएं, वो अभी समझ नहीं पाए हैं। लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई, मैंने कहा ना, वो इस तरह का डीएनए नहीं है जो राष्ट्रहित और आईएसआई के कहने पे चले। आईएसआई का ऐसा भ्रम था, आईएसआई को ऐसा लग रहा था कि किसी के बदले किसी का ऐसा करके कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर एपी सिंह साहब, इस स्टेट में हिंदी से संजीव चौहान से बात करने के लिए। अनमोल बिश्नोई को आखिर क्यों रातों रात लाया गया अमेरिका से भारत, और कैसे आईएसआई की नजर पड़ी अनमोल बिश्नोई पे, लेकिन अनमोल बिश्नोई हाथ नहीं लगे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के, इसलिए बहुत बौखलाई हुई घूम रही है। बहरहाल भारत आने के बाद अब अनमोल बिश्नोई को आपके हिसाब से कोई चिंता की बात नहीं है।